Hello everyone, in this video we will do the basic introduction of exercise 7.1 chapter 7 that is triangles class 9. So देखिए हमारा इस वीडियो में जो आज मेन कंसर्न रहेगा वो रहेगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए, क्योंकि हमारा चैप्टर नेम तो ट्रायंगल्स है बट हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 के लिए जो मेजर कंसर्न है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए है. सो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पर, वो आप अलग से देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स कितने टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़. सो हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में, बट हियर इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सो लेट्स बिगिन. सो बिफोर वी प्रोसीड, सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स. हम आगे बढ़े उससे पहले हमें पढ़ना होगा लाइन सेगमेंट और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. सो देखिए कॉन्ग्रुएंस मीन क्या होता है, पहले आप इसका मीनिंग समझिए कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है. कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ऑल पार्ट्स इक्वल. कॉन्ग्रुएंस का मीन्स ऑल पार्ट इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. देखिए दो शेप हमारे पास है, उनके सभी पार्ट्स इक्वल होंगे सभी रिस्पेक्ट में, सो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस. सो हियर कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल congruence of line segment. So two line segments are congruent if and only if their lengths are of equal measure. देखिए दो लाइन सेगमेंट congruent होंगे, मतलब वो इक्वल होंगे कब, जब उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल मेजर की होगी, इक्वल माप की होगी. यू कैन सी हियर वी हैव एन एग्जांपल. टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड पी क्यू आर congruent if and only if ए बी इक्वल्स टू पी क्यू. दो लाइन हमारे पास है, लाइन सेगमेंट्स हमारे पास हैं ए बी और पी क्यू. ये इक्वल होंगी या आप कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट होगी एक दूसरे के साथ. कब होंगी, जब वो सेम लेंथ की होंगी, सेम मेजर की होंगी. जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होंगी. इसका मीनिंग क्या है, ए बी विल सुपर इम्पोज पी क्यू और यू कैन से पी क्यू विल ओवरलैप ए बी. एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए और पी क्यू को उठा के ए बी पर रखा जाए, सो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. दैट इज नॉन एज कॉन्ग्रुएंस. दैट इज नॉन एज कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट. उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट. ये लाइन सेगमेंट दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं. सो नाउ प्रोसीड द कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स. सो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर मेजर्स आर इक्वल. दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब अगर उनके मेजर्स इक्वल हों, वो सेम डिग्री के हों. हेयर टू एंगल्स बी ए सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट इफ मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू मेजर ऑफ पी क्यू आर. जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, BAC will be congruent to PQR if angle A is equals to angle Q. You can say these, इनका मेजर जो इक्वल होगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे, एक दूसरे को कंसाइड करेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे. अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए और इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे कंप्लीटली. दैट इज नॉन एज कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स. सो नाउ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. सो देखिए टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड ऑफ सेम साइज. दो फिगर जो होंगे हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब उनकी शेप सेम हो, सेम आकार की हो वो, और सेम साइज के हों, उनका माप भी सेम हो, तो वो फिगर्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. सो नाउ आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल क्या है, टू स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड. देखिए अगर दो स्क्वायर हमारे पास है वो सेम साइड के हैं तो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियाई. अगर दो सर्कल हैं और उनका रेडियस सेम है हमारे पास तो वो क्या होंगे, सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को सुपरपोज कर लेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी मदर सिस्टर के हाथ में जो बैंगल्स होती हैं वो बैंगल्स की शेप में होती है, सर्कल की शेप में होती हैं. उनका रेडियस इक्वल होता है और ऑल द बैंगल्स क्या होती है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर होती है. आप देख सकते हैं ये लाइव एग्जांपल अपने घर में. सो नाउ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ सेम साइड्स. देखिए क्या हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं जो सेम साइड की हैं, तो वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी एक दूसरे के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. देखिए हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ इंपोज कब करेंगी, सुपर इंपोज कब करेंगी, एक दूसरे को कंसाइड कब करेंगी और एक दूसरे के साथ इक्वल कब होंगी. आप देख सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी कब, इफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल. एक ट्रायंगल की साइड्स और एंगल क्या है, इक्वल होनी चाहिए किसके साथ, अदर ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के साथ. सो देख सकते हैं हियर ट्रायंगल पी क्यू आर. आप देख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर will be congruent to triangle ABC. We have triangle ABC here. If ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को कवर कब करेंगे, एक दूसरे को ढकेंगे कब, उनका साइज इक्वल कब होगा, जब एंगल P इक्वल्स टू एंगल A हो जाए. जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल P इक्वल्स टू एंगल A हो जाए, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B, Q इज हेयर, सो Q और B इक्वल हो जाए, और सिमिलरली R और C इक्वल हो जाए, R और C इक्वल हो जाए. एंड साइड PQ साइड इक्वल हो जाए AB के, QR इक्वल हो जाए BC के, और PR इक्वल हो जाए AC के. देन थ्रू ट्रायंगल्स PQR will be congruent to triangle
ABC, और यू कैन से ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे ट्रायंगल ABC पर तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे कंप्लीटली। सो नाउ यू कैन से ट्रायंगल PQR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। सो द प्रोसीड द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। क्या होता है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है हमारे पास, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो उनके सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वी राइट इट एज CPCT, दैट इज corresponding parts of congruent triangles, C for corresponding, P for parts of and congruent triangles. So CPCT mean corresponding parts of congruent triangles. So now congruence relation, देखिए ट्रायंगल के अंदर जो आपके congruency के रिलेशन है वो आप देख सकते हैं। एवरी ट्रायंगल इज congruent टू itself, जो कि कोई भी ट्रायंगल होगी वो अपने आप खुद के साथ क्या होती है, congruent होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC विल बी congruent टू itself, वो अपने साथ क्या होगी, congruent होगी। इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF and triangle DEF is congruent to, then हम कह सकते हैं triangle DEF will be also congruent to triangle ABC. Similarly, if triangle DEF is congruent to triangle ABC and triangle DEF is congruent to triangle PQR, then triangle ABC will be congruent to PQR. देख सकते हैं आप DEF किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ABC के साथ है, और DEF किसके साथ है, PQR के साथ है। मींस DEF जो है दोनों ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं ABC और PQR भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। सो दिस इज अबाउट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। सो नाउ द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। सो देखिए दो ट्रायंगल किस रूल से, फर्स्ट रूल हमारे पास है साइड एंगल साइड रूल का। इस रूल से दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, अगर इनकी दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल जो एंगल A है और जैसे आप देखते हैं एंगल P है इक्वल हो जाएं, देन हम कहेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इफ AB इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल्स टू PQ, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और AC इक्वल्स टू PR, AC इक्वल्स टू PR। और यू कैन सी इफ AC इक्वल्स टू PR, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड BC इक्वल्स टू QR। और यू कैन से अगर हमारे पास एंगल B एज्यूम करना है तो हम क्या कहेंगे, CB इक्वल्स टू RQ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड साइड AB इक्वल्स टू एंगल PQ। रिलेशन भी हो सकता है। सो हमारे पास एक रिलेशन क्या है, साइड एंगल साइड का रिलेशन होना चाहिए। वहां पे एक ट्रायंगल की दो साइड और एक बीच इंक्लूडेड एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अदर ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। देन टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दे विल बी सुपरपोज टू ईच अदर। हम उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कंप्लीटली कवर कर लेंगे एक दूसरे को। सो thus we can say then triangle ABC will be congruent to triangle PQR by the side angle side congruency criteria. So now the next congruency criteria is angle side angle congruence rule. So two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो ट्रायंगल हैं यहाँ पे ABC और PQR। सो हमारे पास दो एंगल, देखिए फर्स्ट ट्रायंगल ABC के एंगल A और B इक्वल हैं किसके इक्वल, P और Q के, और इंक्लूडेड साइड कौन सी है, AB, और इधर से इंक्लूडेड साइड हमारे पास है PQ। तो ये इंक्लूडेड साइड इक्वल हैं और दो एंगल हमारे पास A इक्वल्स टू P है और B इक्वल्स टू Q है। देन हम कहेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी बाय द रूल एंगल साइड एंगल। सो आप देख सकते हैं जो हमने डिस्कस किया अभी। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल साइड एंगल रूल। सो नाउ वी हैव थ्योरम दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए क्या कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हमारे पास इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। तो देख सकते हैं हमारे पास गिवन क्या एक ट्रायंगल है। सो गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच साइड AB इक्वल्स टू AC। देखिए हमारे पास क्या एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC इन विच साइड AB इज इक्वल्स टू AC। सो हमें प्रूव करना है इनके अपोजिट एंगल दैट इज B और C। हमें प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है। सो
बाय द कंस्ट्रक्शन देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले गिवन हमने कहा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड वी नीड टू प्रूव एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, जो उनके अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के। सो हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा एक, देखिए ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। आप एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि ए डी है हमारे पास, जो बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी पर। So now in the proof part you can see as AD is the bisector of angle A, AD हमारे पास क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। सो हमें क्या मिल जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो दैट हम कह सकते हैं एंगल BAD दिस वन एंड CAD दिस इज हियर। सो BAD इक्वल्स टू CAD। सो नाउ इन ट्राइंगल ADB एंड ADC आप देख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC हमें गिवन है, साइड्स इक्वल हैं। BAD equals to CAD by construction, or you can say from equation 1, and AD equals to AD. This is the common side to both triangles. So common side. So therefore triangle ADB will be congruent to triangle ADC by side angle side congruency rule. So देख सकते हैं हमारे पास एक साइड AB थी, फिर बीच में एंगल हमारे पास ये एंगल है और देन साइड AD हो गया। सो देखिए हमारे पास साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो देन हम कह सकते हैं एंगल ABD equals to angle ACD. So angle ABD this angle and equals to angle ACD this angle. ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं by CPCT corresponding parts of congruent triangles. So therefore आप कह सकते हैं एंगल B equals to angle C. So thus angles opposite to the equal sides of an isosceles triangles are equal. So this is all about theorem number 1. So now the third criteria of congruency for the triangles is angle side. हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। सो इफ टू एंगल्स एंड द नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन अदर ट्राइंगल्स, सो देन द ट्राइंगल्स आर congruent टू ईच अदर। तो देखिए हमें क्या गिवन है, एंगल साइड हमें प्रूव करना है। तो वी हैव टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF। देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DEF सच दैट हमें क्या गिवन है, टू एंगल्स इक्वल हैं। सो आप कह सकते हैं, देख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हैं, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड द नॉन इंक्लूडेड साइड, इन दो एंगल के बीच इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। सो हमने कहा नॉन इंक्लूडेड, सो नॉन इंक्लूडेड दैट इज BC इक्वल्स टू EF, हमें गिवन है BC इक्वल्स टू EF। सो देखिए दो कंटिन्यूस एंगल है हमारे पास, देन नॉन इंक्लूडेड साइड दैट इज BC, और आप यहां भी देख सकते हैं दो एंगल इक्वल हैं, इसके साथ क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हमारे पास A इक्वल्स टू D है, B इक्वल्स टू E है, और नॉन इंक्लूडेड साइड, इन एंगल के बीच की साइड नहीं होनी चाहिए हमारे पास, अदर कोई भी साइड हो सकती है, वो AC और DF भी हो सकती थी, और ये BC और EF हमारे पास है। सो आप देख सकते हैं हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC जो कॉन्ग्रुएंट है किसके, DEF के, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो एज वी हैव एंगल A इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल्स टू E। सो देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए दो रिलेशन को, एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा लेफ्ट साइड में, एंड इन द राइट हैंड साइड एंगल D प्लस एंगल E हो जाएगा। सो नाउ आप देखिए इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से A प्लस B को आप क्या ऐड कर सकते हैं, एज यू नो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180। सो अब देख सकते हैं आप रीजन A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180। सो एंगल A प्लस B क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल C। सो हमने राइट कर दिया 180 माइनस एंगल C। सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड इन ट्राइंगल DEF यू कैन सी D प्लस E विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल F। सो 180 माइनस एंगल F, इनको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F मिल जाएगा। सो इन ट्राइंगल ABC एंड DEF हमारे पास तीनों एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हो चुके हैं, A इक्वल्स टू D, B इक्वल्स टू E एंड C इक्वल्स टू F। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF आप देख सकते हैं हमारे पास एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है, गिवन था, BC इक्वल्स टू क्या थी, साइड EF थी जो कि गिवन थी, और हमने प्रूव क्या कर दिया, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। सो नाउ वी हैव टू corresponding angles and included sides are equal. So then हम कह सकते हैं triangle ABC is congruent to triangle DEF by angle side angle rule. So हमने क्या कहा, एंगल साइड एंगल रूल से प्रूव कर दिया, बट एक्चुअली हमारे पास रूल क्या था जो प्रूव करना था, एंगल साइड से प्रूव करना था। सो हम डायरेक्टली अब कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल एंगल साइड से congruent होंगी, कब, जब वो एंगल साइड एंगल से भी प्रूव हो रही हों। सो हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि जब भी हमें दो क्रॉसपोंडिंग एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल दे रखे हैं, हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट criteria number 3. So you can pause the video and note it down. So now we have theorem number 2. If two angles of a triangles are equal, then sides opposite to the given equal angles will be equal. देखिए में क्या है, अगर एक ट्राइंगल में
दो एंगल्स इक्वल हों देन उनके अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, देन हमें प्रूव करना है कि साइड ए बी और ए सी क्या होगी, इक्वल होगी। सो गिवन वी हैव गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड नाउ वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। जो इक्वल एंगल्स थे उनके अपोजिट साइड क्या ए बी और ए सी है वो इक्वल होंगी। सो दैट इज, अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है इसका मतलब क्या, ट्रायंगल एबीसी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो हमें यही प्रूव करना है कि दो साइड इक्वल है, या हम कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो हमें प्रूव करना है। सो हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। सो ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए दैट इंटरसेक्ट साइड बी सी एट पॉइंट डी। हम इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि साइड बी सी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगा। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, जैसा कि आप देख रहे हैं ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, वी हैव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है ऑलरेडी, एंड एंगल बी ए डी दिस एंगल एंड सी ए डी दिस एंगल ऑलरेडी इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ए डी बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। सो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड ए डी कॉमन साइड आपके पास दोनों ट्रायंगल्स में, सो ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन साइड। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय एंगल साइड कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो आप देख सकते हैं एंगल और ये साइड है। सो दो एंगल है देन एक नॉन इंक्लूडेड साइड है दो ट्रायंगल के अंदर, यहां भी देख सकते हैं एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड है। सो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब बाय सीपीसीटी हम क्या कह सकते हैं, जब कॉन्ग्रुएंट है दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो ए बी किसको ओवरलैप करेगी, ए सी को ओवरलैप करेगी। दस वी कैन से ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो दिस इज all about theorem number 2. You can pause the video and note it down. Now proceed for theorem number 3. If the altitude from the one vertex of triangle bisect the opposite side, then the triangle is isosceles. हमें क्या प्रूव करना है कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो एल्टीट्यूड है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, मीन्स यहाँ पे डी हमारा मिड पॉइंट हो रहा है बीसी का, देन हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस हमें ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है। सो गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच एल्टीट्यूड ए डी बाइसेक्ट बी सी, और यू कैन से बी डी इक्वल्स टू डी सी। बी डी क्या हो रहा है, डी सी के बराबर हो रहा है। सो टू प्रूव क्या करना है हमें, साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी और ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो नाउ इन द प्रूफ पार्ट we have two triangles ADB and ADC. ADB and ADC. So we have BD equals to DC by ये हमें ऑलरेडी गिवन है, एंड नाउ ADB इक्वल्स टू ADC. सो हमने क्या किया, ऑलरेडी हमें गिवन है कि एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड है तो ये क्या होगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा ही. सो ADB इक्वल्स टू ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच, एज AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज द कॉमन साइड. सो AD क्या हमारे पास कॉमन साइड है. सो ट्रायंगल ADB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. आप देख सकते हैं इन दो ट्रायंगल के अंदर ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये बीच के एंगल इक्वल है. सो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. सो इंप्लाइज हम कह सकते हैं जब कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी, कॉन्साइड करेंगी. सो ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, AC के इक्वल हो जाएगी. सो ए बी विल बी इक्वल्स टू AC बाय CPCT. सो हेंस we can say triangle ABC is an isosceles triangle. So this is all about theorem number 3. You can pause the video and note it down. So now theorem number 4. In an isosceles triangle, altitude from the vertex bisect the base. हमें प्रूव क्या करना है, हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, उसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो वर्टेक्स ए से आप जो वर्टेक्स से जो बेस पे आप क्या करते हैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है बेस को बाइसेक्ट करता है, हमें प्रूव करना है. सो वी हैव ट्रायंगल ABC इन विच AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ये हमें ऑलरेडी गिवन है. हमें ये बताना है कि BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है. सो वी हैव गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC and altitude AD from A to the side BC. So AD is perpendicular to BC. We have given. So we need to prove D bisect BC. जो D है वो क्या करता है, BC को bisect कर देता है. Means BD और DC इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. So in the proof part, we have two triangles ADB and here ADC. ADB and ADC. So आप देख सकते हैं इन दो ट्रायंगल में हमारे पास कॉमन क्या है, AD कॉमन साइड है. ADB एंड ADC क्या 90 डिग्री ईच है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. एंड अब देखिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल C लिखा मैंने, बट हमें गिवन नहीं है. बट हमें गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है. सो AB इक्वल्स टू AC है. सो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. आप कह सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C क्योंकि हमारे पास क्या AB इक्वल्स टू AC गिवन है.
सो दैट्स वाई आप देख सकते हैं ट्रायंगल ADB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी criteria or you can say by congruency rule. So therefore BD will be equals to DC by CPCD. So this is all about theorem number 4. You can pause the video and note it down. So now theorem number 5. If the bisector of the vertical angle of a triangle bisect the base of triangle, then the triangle is isosceles. आई एम रिपीटिंग, आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास क्या है, आपसे ये कहा गया कि जो बाइसेक्टर है एंगल A का वो क्या करता है, अगर बेस को बाइसेक्ट करता है देन क्या है ट्रायंगल क्या है हमारे पास ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सो हमें ये प्रूव करना है जैसा कि थ्योरम नंबर 4 में पढ़ा, उस थ्योरम नंबर 4 की कन्वर्स थ्योरम है ये हमारे पास. सो आप देख सकते हैं यहाँ एंगल बाइसेक्टर है, वहां में एल्टीट्यूड गिवन था. सो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस थ्योरम को अच्छे से कि क्या है, AD जो है हमारे पास एंगल का बाइसेक्टर है ना कि एल्टीट्यूड, और हमें ये गिवन है कि जो AD है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है बेस को. सो मीन्स BD इक्वल्स टू DC हमें गिवन है ऑलरेडी. हमें प्रूव क्या करना है, AB इक्वल्स टू AC प्रूव करना है. सो वी हैव गिवन ट्रायंगल ABC इन विच AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग द बेस BC एट पॉइंट D सच दैट BD इक्वल्स टू DC. ये ऑलरेडी हमें गिवन है, D क्या मिड पॉइंट है BC का. सो BD इक्वल्स टू DC गिवन है. सो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो ABC जो हमारे पास है वो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स AB इक्वल्स टू AC में प्रूव करना है. सो वी हैव टू डू ए कंस्ट्रक्शन. सो दैट इज प्रोड्यूस AD टू ए पॉइंट E. हमें AD को आगे प्रोड्यूस करना है टू ए पॉइंट E सच दैट AD इक्वल्स टू DE. ये AD और क्या DE इक्वल हो जाए. सो ज्वाइन E टू C. अब E और C को ज्वाइन कर दीजिए. सो नाउ इन द प्रूफ पार्ट यू कैन सी नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स ADB एंड EDC. इन दो ट्रायंगल को पहले ले लीजिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लेंगे आप सबसे पहले. सो वी हैव BD इक्वल्स टू DC जो कि गिवन है पहले से हमें, दैट इज गिवन, एंड AD इक्वल्स टू DE दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन, हमने इसको आगे प्रोड्यूस किया था. सो बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ADB इक्वल्स टू EDC. ADB दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो दिस टू ट्रायंगल विल बी congruent. So triangle ADB will be congruent to triangle EDC by side angle side congruency rule. ये क्या हो जाएगी, साइड एंगल साइड रूल से congruent हो जाएंगे. So therefore you can see AB will be equals to EC. याद रखिएगा AB किसके इक्वल हो जाएगा, EC के इक्वल हो जाएगा, and this is equation number 1. Or you can say by CPCD this angle will be equals to angle this. So that is you can say BAD will be equals to CED. So BAD किसके इक्वल हो जाएगा, CED by CPCD. सो बट एंगल BAD इक्वल्स टू क्या है, एंगल CAD के है जो कि हमें गिवन है पहले से ही. सो एंगल CAD विल बी इक्वल्स टू एंगल CED. इन दो रिलेशन को जब हमने प्रीवियस इक्वेशन 1 पढ़ी और इस रिलेशन को यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CAD इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, CED मिल जाएगा. एंड नाउ द अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल्स विल बी इक्वल. सो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा. AC विल बी इक्वल्स टू EC. सो देयरफॉर साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल. सो हमने इन दो इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड को भी इक्वल कर दिया. सो वी हैव AC इक्वल्स टू EC. सो बट हमें पहले से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं AB इक्वल्स टू EC है. सो AB इक्वल टू EC है और AC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है. सो हम कह सकते हैं AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा. सो इंप्लाइज AB इक्वल्स टू AC and hence the triangle ABC is an isosceles triangle. So hence proved. So this is all about the basic introduction of exercise 7.1. So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.